हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले जो एक्सरसाइज हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में ली थी वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th में लिया था। अभी क्लास 10th का ही ये एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन हमें लेना है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाई ग्राफिकली। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में सीधी सी बात करी गई है कि अगर आपकी ये जो क्वेश्चन है, ये जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, इस तरह की और भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, मैं इस पहले इक्वेशन की अभी बात कर रहा हूँ। तो जो भी अपने पास गिवन इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशन का पहले तो हमें ये चीज़ पता करनी है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया है कि अगर सॉल्यूशन मिलते हैं तो वो कंसिस्टेंट है और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले कि इसके सॉल्यूशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और सॉल्यूशन मिलने के लिए या नहीं मिलने के लिए हम लोग ने एक कंडीशंस देख के रखी हुई है। आपको याद होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस तरह के केसेस हमें रेशियोज़ निकालने पड़ते हैं बच्चों। अब देखिए, ये रेशियो जो है आपको मालूम है कि ये इसमें जब A1/A2, अगर हम इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बात करें तो हम लोग रेशियो निकालते हैं। पहले देखिए, अगर हम x + y की बात करें, x + y = 5, इसमें A1 कितना है बच्चों? A1 है 1। A1 कितना है बच्चों? 1 है। और B1 कितना है बच्चों? इसमें 1। और C1 कितना है इसमें बच्चों? 5। इसी तरह से इसकी बात करें, इसमें A2 कितना है बच्चों? सॉरी, A1 कितना है इस इक्वेशन के लिए बात करें। इस इक्वेशन में देखिए, A1 कितना है हमारा? 2। B1 कितना है हमारा? ऑल्सो 2 है। B1। और यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं, C1, सॉरी A2 लेंगे बच्चों इसको। A2, ये B2 और ये C2। ये C2 हमारा कितना है? 10। अब देखिए, हमें इसका रेशियो निकालना होता है, रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, रेशियो आप देख सकते हैं 1/2। इस पूरे क्वेश्चन में रेशियो हमारा 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। डैट मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और ये कंडीशन आपको पता होगा बच्चों कब थी, जब इक्वल आता है बिल्कुल, तो ग्राफ के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन मिलती है हमको, लाइन के ऊपर लाइन मिलती है, याद करिए। यानी कि लाइन के ऊपर अगर लाइन मिल रही है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ओके बच्चों, तो अब देखिए, इसमें मैंने ये इक्वेशंस की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पे निकाल ली है। देखिए, निकाले मैं आपको बता दूँ निकाली कैसे आती हैं। पहले इक्वेशन है x + y = 4, ये हमने ले लिया। अब इसमें हमने इसको लिख लिया x = 5 - y, और इसमें 1 by 1 अपने हिसाब से जो आपकी इच्छा हो वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आएगा। जैसे मैंने इसमें 1 ले रखा है, आपने जैसे मान लीजिए 1 लिया तो 5 - 1 यानी x की वैल्यू 4 मिल गई। इसी तरीके से यहाँ पर आप दूसरा वाली यहाँ 3 लेंगे, और देखिए यहाँ y का वैल्यू 2 लिया है हमने, सॉरी यहाँ 2 ले लेंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा तो हमारा 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग दूसरी वैल्यू 3 ले लें अगर बाई चांस, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन में 2x + 2y = 10 था। इसको हम लोग ने इस तरह से लिख सकते हैं, आप सब जानते हैं कि इसको इधर 2y को माइनस में दिया गया है और ये 2 को डिवाइड में रखा गया है। इसमें वैल्यू पुट करते चले जाइए अपने आप, जैसे मैंने एक वैल्यू पुट करके चेक करते हूँ। 10 माइनस मैंने लेट कर लिया कि y का वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 मतलब 2 ही आ जाएगा, और अपॉन में 2, डैट मीन्स कितना आ गया? 2, 8/2 मतलब 4। ये देखिए 4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू अगर 3 रख देते हैं, जैसे यहाँ पर वैल्यू 2 रख देते हैं y का, तो 2 × 2 = 4, 10 में से 4 गए 6, 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 आ गया। तो देखिए, और दूसरी वैल्यू y की रख दीजिए 3, तो 3 × 2 = 6, 10 में से 6 गया 4 आया, 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यूज़ पता चल गई। अब इन वैल्यूज़ को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब सेम ही आ रही है, 4 1 4 1 3 2 3 2 2 3 2 3। डैट मीन्स इसके बहुत सारे सॉल्यूशन सेम है, यानी कि ऐसे जितने आगे भी जाएंगे मैनी सॉल्यूशन सेम आएंगे। और ये हम लोग पहले कह रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह की A1/A2, इस तरह से जब इस टाइप का केस बनता है तो इस टाइप के केस में लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर भी यहाँ देख सकते हैं, मैंने ग्राफ बनाने की पहले से ही बना के रखा हुआ है। ये ग्राफ ले लिया, ग्राफ में वैल्यू है, देखिए यहाँ पर मैंने पहले 4 ले लिया, 1 2 3 4। 4 के ऊपर इस केस के लिए आप देख सकते हैं 4, 1 तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से 3, 2 1 2 3 3 और ये 2 आ गया। इसी तरह 1 2 2 और के ऊपर 3 आ गया। यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यानी कि इसी लाइन के ऊपर लाइन पे पॉइंट्स आने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह पे लाइन जब पॉइंट
सेम लाइन, सभी पॉइंट एक ही लाइन पे आए हैं, पहले भी केस में दूसरे भी केस में। तो यानी कि लाइन लाइन के ऊपर है, और ये इस टाइप का केस जब होता है हमारा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आप लोग को बताया हुआ है मैंने। जब लाइन के ऊपर लाइन आती है, एक तो हमारा होता है, जब पहला केस था हमारा इंटरसेक्टिंग वाला था हमारा केस, और जब लाइन के ऊपर लाइन आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट, को इंसिडेंट कहते हैं। और को इंसिडेंट आया, और उसके बाद जब मैनी सॉल्यूशन की बात हो रही है तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कंसिस्टेंट इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। इसके और भी हैं, देखिए ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी, अब फोर्थ का सेकेंड पार्ट हम लोग लेते हैं, उसमें भी चेक करते हैं कि क्या है। देखिए बच्चों, अब ये अगला क्वेश्चन है फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। हमें इसको चेक करना है। चेक किया, देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ पर -1 अपॉन में -3 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3। यहाँ c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/16, डैट मीन्स 1/2। अब देखिए ये तीनों हमारा निकला है। अब इनको a1 इस तरह से लिखा, देखिए तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू द b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2, दैट्स वाई लाइंस आर पैरेलल। आपको मालूम है ये कंडीशन तब होती है जब लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब लाइंस पैरेलल हैं तो सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही नहीं, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। और अगर ये इनकंसिस्टेंट तो इसमें हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अब देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाला, 2/4 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने b1 अपॉन b2 निकाला, b1 अपॉन b2, देखिए b1 अपॉन b2 में हमारा कितना आ गया, 1 अपॉन -2 आ रहा है। इसी तरह से c1 अपॉन c2 निकाला, -6 माइनस 4 इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। अभी कौन सा केस हो गया बच्चों, हमारा a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2, डैट मीन्स अब हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये जो लीनियर इक्वेशंस है इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर एट अ वन पॉइंट, किसी वन पॉइंट पर। अब जब ये वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो यानी कि सॉल्यूशन तो हमें मिल रहा है, और सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये लाइन कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें अब बच्चों क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर से हम यही इक्वेशन ले लेंगे। पहली वाली जो इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से सबसे पहले हम लोग इसका दूसरी वैल्यूज़ पता करने के लिए एक तरफ वैल्यू लेके चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये y रख लिया, y इज इक्वल टू, ये 6 को इधर लेके आया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा माइनस में चला गया, माइनस का 2x हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारा, -2x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब इसको जरा हम लोग कुछ वैल्यूज़ पता कर लेते हैं। जब वैल्यूज़ पता करेंगे उसके बाद ही ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले ये x y, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू बच्चों हम लोग कुछ रखते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, पहला केस है, हमने पहले केस में y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू मान लीजिए 0 रखा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 6। यहाँ 0 रखते ही क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। इसी तरीके से 1 रख लीजिए बाई चांस, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, तो देखिए 1 रखने पे क्या आ रहा है, 6 माइनस 2 मतलब y इज इक्वल टू 4। तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। कब 4 आ गया, जब हम लोग ने 1 लिया था। उसी तरीके से और एक वैल्यू ले लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 रखते ही क्या आएगा, देखिए यहीं पर रख देते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, यानी कि y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 4। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बच्चों क्या रखा है, 4 रखते ही हमारे बच्चों क्या दूसरी वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। इसी तरह से हम लोग इसकी अब अगली जो इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़ पता करते हैं। देखिए जरा अगली इक्वेशन की वैल्यू क्या पता करते हैं। ओके बच्चों, अगली इक्वेशन हमारी देखिए क्या है। अगली इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग सबसे पहले तो एक वैल्यूज़ एक तरफ कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने y को ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू इसमें -2y, जैसे ये -2y है, -2y इज इक्वल टू ये चला जाएगा 4x, 4 पॉजिटिव में चला जाएगा, इधर से आ जाएगा ये चीज़ को माइनस में ले जाएंगे, माइनस का 4x। यहाँ पर देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x अपॉन में -2। ये तो हमारे y की वैल्यू है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग, पहली वैल्यू रख लेते हैं x की 1, तो 4 माइनस 4 इंटू 1। जैसे मान लीजिए मैंने इसको x का वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, तो देखिए बच्चों क्या आने वाला है यहाँ पर, 4 माइनस 4 डैट मीन्स, और अपॉन में 2 डैट मीन्स 0। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं इस टाइप से, देखिए बॉक्स बना लिया मैंने यहाँ वैल्यूज़ पता करने के लिए। यहाँ सबसे पहले x, यहाँ y,
वैल्यूज़ पता करना है। एक्स की वैल्यू जब हम लोगों ने 1 ले रखी है तो वाई की क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। इसी तरह से आपको दूसरा वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। मान लीजिए वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन में 2 माइनस में, देखिए ये माइनस चल रहा है माइनस में, तो ये क्या आएगा 4 माइनस 4 टू ज़ा 8 अपॉन में -2, दैट मीन्स -4 अपॉन में -2, माइनस माइनस यहाँ से 2 टू ज़ा 4, जब 2 लिया तो 2 मिल गया। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग एक और वैल्यू लेते हैं, 4 माइनस 3 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3, तो 4 इंटू 3 अपॉन में -2, तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है 4 माइनस 12 अपॉन में -2, तो कितना आ जाएगा -8 अपॉन में -2, 2 ये कट गया, 2 4 ज़ा 8, तो यानी कि हमें जब 3 लिया तो क्या आ गया 4 आ गया। अब ये जो बच्चों हम लोग ने वैल्यूज़ निकाली हैं इन्हीं का बस हमें ग्राफ बनाना है, देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। ओके बच्चों, देखिए मैंने ये पहली इक्वेशन के जो वैल्यूज़ थे यहाँ लिख लिए हैं, पहले जो हम लोग ने फाइंड करे थे, एक तो ये हैं और दूसरे हमारे जो दूसरी इक्वेशन अभी फाइंड करी है उसके हम लोग ने ये सॉल्यूशन निकाले हुए हैं। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हमें बस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, पहले इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। देखिए पहला क्या बताया गया 0,6, तो 0,6 का मतलब है x पर 0 और y पर हमारा 6 तक मूवमेंट लेना है। तो y पर हमारा देखिए यहाँ मैंने पॉइंट्स कम लिए, तो एक और ले लेते हैं 6 और यहाँ पर भी एक डाल देते हैं। देखिए 0 और 6 मतलब पहला हमारा पॉइंट मिला ये 0,6, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें क्या लेना है इसमें बच्चों 1,4, तो देखिए ये हो गया 1 और 4 का मतलब है हमारा चला गया ये मिल गया हमें 1,4। उसके बाद तीसरा क्या है 4,4, तो 4 ये है और 4 उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जाना है x पर 4, देखिए x पर 1 2 3 4 है और y पर भी हमें 4 का मूवमेंट लेना है। x पर भी 4 है और y पर भी हमारा 4 है, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा, इस तरह से पॉइंट मिल गया हमें। एक में बच्चों यहाँ पर लिखने में मेरी गलती हो गई थी, 2,2 पॉइंट आए थे हमारे और 2,2 आए थे, तो 2,2 पॉइंट्स हैं तो इसको लेना है। तो x पर देखिए 1 2 मूवमेंट है और y पर भी हमारा 2 का मूवमेंट है। तो इस तरह से हमारा ये पहली लाइन का वैल्यूज़ हमारी लाइन बनी थी कि इसको जब अगर हम बना देंगे तो कैसे बच्चों आ जाएगी लाइन, इस टाइप से आ जाएगी लाइन हमारी ये 2,2। इसी तरह से अब दूसरे के पॉइंट हम लोग देखिए, जो दूसरा हमारा जो वैल्यू बनाना था ये तो हम लोग ने पहले जो निकाली थी, उसके बाद अभी दूसरी वैल्यूज हम लोगों ने जो निकाली है वो कौन सी निकाली है बच्चों, ये निकाली हुई है 1,0, तो 1 पर x पर 1 मूवमेंट है और y पर 0 मूवमेंट है, मतलब यही हमारा पहला पॉइंट है। उसी तरीके से x पर 2 पॉइंट है और y पर भी 2 पॉइंट है, दैट मीन्स हमारा दूसरा पॉइंट ये है हमारा खुद का, ये पॉइंट हमारे यहाँ पर आएगा इस जगह पे 2,2 पॉइंट। देखिए इससे पहले वाले में भी 2,2 पॉइंट यही आया है, जो दूसरी क्वेश्चन हम लोग ने बनाई थी 2,2 वो भी यहाँ पर थी और यहाँ पर भी ये 2,2, यानी कि 2,2 हमारे कॉमन पॉइंट निकल रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से अब दूसरा पॉइंट क्या है 3,4, तो 3 और 4 मतलब यहाँ पर, तो देखिए ये लाइन जा रही है हमारी इस टाइप से, यानी कि आप देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 2,2 पॉइंट पे। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या हो गया बच्चों हमारा 2,2। इस तरह से इसका आंसर जो हमारा निकलता है वो बच्चों निकलता है 2,2, यानी कि 2 वैल्यूज, इसके जो 2 आंसर निकल रहे हैं हमारे 2,2 इसका निकल रहा है। तो इस तरह से फोर्थ के ये हमारे 2 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस तरह से क्वेश्चन फोर्थ खत्म हो जाता है बच्चों। अब देखिए हमारा अगला 5th क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ 5th क्वेश्चन क्या है और कैसे करना है।